अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, इन्फॉर्मेशन वीडियो है उम्रे के हवाले से कि अक्सर जो उम्रा के पैकेज हैं वो महंगे क्यों होते हैं और अक्सर सस्ते क्यों होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा महंगा पैकेज लेने का क्या फ़ायदा है और सस्ता पैकेज लेने के क्या नुकसानात हैं। नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने देखने वाले प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से गुजारिश करूंगा कि वीडियो के नीचे सुर्ख कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ में जो घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी इसके बाद भी आने वाली वीडियो आपके पास जरिया नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अभी मिसाल के तौर पर हम जो उम्रे का पैकेज शुरू करने लगे हैं 1 मुहर्रम से 2 लाख से स्टार्ट होगा, 2,20,30,000 तक जाएगा जो हमारी कंपनी है, हमारा शिरका है वो देगा। लेकिन मुझे वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमें 170 का पैकेज मिल रहा है, 170 का पैकेज है, 180 का पैकेज है। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जो मैं पैकेज बता रहा हूं वो 21 दिन का पैकेज है। 21 दिन की जगह अगर आप 14 दिन का पैकेज ले लेते हैं तो उसमें आपका 10-15 हज़ार रुपए का फर्क पड़ जाता है। सेकंड, आप अगर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद इन एयरपोर्ट से अगर फ्लाई करते हैं तो आपको जो फ्लाइट का टिकट है उस टिकट में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए का फर्क पड़ जाता है बनिस्बत अगर आप हैदराबाद, कराची या सिंध वाली साइड से फ्लाइट करते हैं। तो सिंध वाली फ्लाइट से टिकट सस्ता है सऊदीया का, और जिस वक्त इस्लामाबाद इस एरिया से आप फ्लाइट करेंगे तो टिकट आपको 15-20 हज़ार महंगा मिलेगा। दूसरा रीजन ये होता है कि रेट ज्यादा होने के, पैकेज ज्यादा होने के। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है जिसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पैकेज लें तो महंगे वाला लें, जिसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जिस वक्त सऊदीया में आप जाएंगे, अक्सर लोग पहली दफा जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जो आप सस्ता पैकेज लेंगे उसमें आपको रिहायश जो है वो बहुत दूर दे दी जाती है, जहां पे आपको चल के आना नामुमकिन होता है। आपके किसी शटल सर्विस आपको लगाई जाती है, शटल सर्विस आप मिस कर दी तो आपको टैक्सी लेके आना पड़ेगी, टैक्सी के आपको लादा अखराजात देने पड़ेंगे, तो आपका बहुत सारी नमाजों का भी हर्ज हो जाता है जो आप हरम में नहीं पढ़ सकते। जिस पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ हमारे होटल इतने डिस्टेंस पे होती है कि अगर हरम में अजान शुरू होती है तो अजान के वक्त भी अगर आप होटल से निकलें तो जमात से पहले पहले आप होटल में पहुंच जाएंगे। इतना हमारे होटल जो हैं उनमें डिस्टेंस होता है। अगर आप पैदल भी जाएं, अजान शुरू हो तो जमात के साथ आप जाके हरम के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये 2-3 वजूहात थी। सबसे पहले फ्लाइट आप किस जगह से ले रहे हैं, सेकंड वन आपने जो होटल लिया है वो कितने डिस्टेंस पे हैं, और थर्ड वन जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये ऑप्शन होते हैं कि आपका जो उम्रे का पैकेज है वो सस्ता या महंगा। 20-30 हज़ार रुपये तवज्जो न दिया करें। 20-30 हज़ार की वजह से वहां जाके आपकी इबादत रह जाए, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं वो रह जाए, तो वो मकसद 20-30 हज़ार आपका फोत हो जाता है। जहां आप लाखों लगा के जाते हैं तो 15-20 हज़ार रुपया मजीद लगा दें और वहां सुकून के साथ जाएं, सुकून के साथ इबादत करें और कोशिश करें कि अपनी कोई नमाज मिस ना रहे। और नाज़रीन, आपसे गुजारिश, जो भी जाए, जहां से भी जाए, वहां जाके हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हमें हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसको कायम और दायम रखे और हम मुझे और हमारी फैमिली को, हमारे जीजो कारब को दोबारा हाजिरी का मौका दे। नाज़रीन, आखिर में फिर गुजारिश करूंगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारे सब्सक्राइबर में और आपकी इन्फॉर्मेशन में गाह इजाफा होता रहे। मुझे दे इजाजत दिलनवाज फैसल को। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।